कार्रवाई की और उसके बाद जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा, क्यों ये कार्रवाई की गई, पहले उन्हें सुन लीजिए। ये कहीं ना कहीं विगत कई वर्षों से जो है जिस उद्देश्य से किन्नर अखाड़ा बनाया गया था उससे वो भटक चुका था। भटकते भटकते मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा भटक जाएगा कि वो एक देशद्रोह का आरोप झेल रही है या जिसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा है, ऐसे व्यक्ति को, ममता कुलकर्णी को, वो सीधे संन्यास देने की बजाय सीधे जो है महामंडलेश्वर का पद दे देती है। ये बिल्कुल धर्म के खिलाफ, अनुचित और निंदनीय। इनको न जाने इस प्रकार से प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है जैसे कि ये सबसे बड़े जो है शंकराचार्य से भी बड़े जो है अब ये हो गए हैं, और अचानक आते ही सिर्फ भगवा कपड़ा पहन लेने से ये आचार्य महामंडलेश्वर इनको बना दिया गया। बनाने वाले और बनने वाले दोनों ही बराबर के दोषी है। और किन्नर समाज का विशेष रूप से उत्थान हो, इस कार्य के लिए जो मैंने अखाड़ा निर्मित किया था वो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के कारण जो है धीरे धीरे जो है वो समाप्त होता चला गया और अपने उद्देश्य से भटक गया। तो सुन रहे हैं, अब ऋषि अजय दास कह रहे हैं कि अखाड़ा अपने उद्देश्य से ही यहाँ पर भटक गया और यही वजह है कि लक्ष्मी नारायण पर भी कार्रवाई की गई है, ममता कुलकर्णी पर भी कार्रवाई की गई। लेकिन इसके साथ क्या प्रश्न उठे, क्यों ये कार्रवाई हुई, ऋषि अजय दास ने क्या दलीलें दी हैं, समझिए। उनका कहना है कि किन्नर अखाड़े में स्त्री को क्यों शामिल किया गया। इसके अलावा प्रश्न क्या थे, ममता को शास्त्र और पुराणों का क्या ज्ञान है या नहीं, फिर भी उन्हें डायरेक्ट महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की अनदेखी क्यों की गई, इसके अलावा संन्यास प्रक्रिया के समय सर क्यों नहीं मुंडवाया, जो प्रक्रिया का परंपरा का हिस्सा उसका ध्यान क्यों नहीं दिया गया। इन तमाम सवालों के बीच अब सवाल ऋषि अजय दास को लेकर भी लक्ष्मी नारायण खड़ी कर रही है। उनका कहना है कि ऋषि अजय दास का तो कोई लिंक ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ममता को लेकर किन्नर अखाड़े में दो हाथ शुरू हो गया है। हो क्या रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी डिटेल दे रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को जब से किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था तब से अखाड़े और उनके नियमों पर सवाल उठाए जा रहे थे। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखने वाली अभिनेत्री को अचानक से महामंडलेश्वर की पदवी कैसे मिल गई। कई साधु संत किन्नर अखाड़े की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा रहे थे। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है। साधु होना बहुत बड़ी बात है। महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ा तत्व है। आजकल मैं देख रहा हूँ किसी की मुंडी पकड़ के महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं होना। संत बनना अलग है और हो जाना बहुत अलग है। बढ़िया भगवा रंग के कपड़े पहन लो, एक रुद्राक्ष की माला पहन लो हो गए आप भी महामंडलेश्वर। ये बनना है, हो जाना अलग है। होना अंदर से प्रकट होता है। किसी के कहने पर, पॉपुलैरिटी पर, आर्थिक संपन्नता पर, इकोनॉमी संपन्नता पर आप संत नहीं हो सकते हैं। ममता को महामंडलेश्वर बनाने का विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। ऋषि अजय दास ने न सिर्फ ममता को महामंडलेश्वर पद से हटाया बल्कि ममता को महामंडलेश्वर बनाने वाली आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी अखाड़े से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, अजय दास ने अखाड़े के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया। समाज को हम ऐसा गुरु दे रहे हैं जिस गुरु का बैकग्राउंड जो डी कंपनी के साथ रहा हो, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी रह के आई हुई हो और अचानक से भारतवर्ष के अंदर प्रकट हो जाती है मुंबई में, अचानक से महामंडलेश्वर की उपाधि ले ली। मैं कहती हूँ क्या महामंडलेश्वर की उपाधि क्या सस्ती है? किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से हटाए जाने पर ममता कुलकर्णी और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ऋषिदास पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, ऋषि अजय दास बहुत पहले भटक चुके हैं। वो 2016 में किन्नर अखाड़े का सारा पैसा लेके गमन कर गए। उन्होंने बहुत सारी गलत काम करी जिसके वजह से हमें उनको निकालना पड़ा। वो लव गुरु बने, उनका इतिहास रहा है हमेशा विवादों में। उन्होंने विवाह करा, उनके बच्चे हैं, और अगर वो किन्नर अखाड़े की संस्थापक होते तो वो किन्नर अखाड़े में रहने चाहिए ना। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से ममता को हटाने पर विवाद थमने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या ममता को लेकर किन्नर अखाड़े में दो फाड़ हो गई है। सवाल ये भी है कि क्या किसी भी महिला को सीधे सनातन का इतना बड़ा पद देना उचित है। अगर नहीं तो किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ऐसा क्यों किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, जहां किन्नर अखाड़े में दो फाड़ होती दिखाई दे रही, समझ नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ममता अभी महामंडलेश्वर है या नहीं, या ऋषि अजय दास जो कह रहे हैं एक संस्थापक के तौर पर वो उस पद पर है या नहीं। इस बीच रविंद्रपुरी महाराज कह रहे हैं कि ये जो फैसला अगर ऋषि अजय दास ने लिया है तो ये फैसला गलत है। सुनिए जरा। ममता जी से इनको क्या दिक्कत हुई? मैं समझता हूँ जो संन्यास होता है, जो वैराग्य होता है, किसी भी आयु में उत्पन्न होता है और ये कोई आवश्यक नहीं है कि वैराग्य हमको ही आएगा, किसी को भी आ सकता है। ममता जी को वैराग्य आ गया, उनको अच्छा लगा मैं किन्नर समाज में जाऊँगी, उनकी महामंडलेश्वर बनूंगी, वो किन्नर समाज में गई, महामंडलेश्वर बनी, बहुत अच्छी बात है। और हम सब ममता जी के साथ है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के साथ है। और बाकी देखिए ये सब जो किया गया है, मैं समझता हूँ एक साजिश के तहत किया गया है। तो चलिए, अभी ये क्लैरिटी नहीं हो पाई है कि महामंडलेश्वर है या नहीं ममता, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन अगली खबर का रुख करते हैं और अब बात करने वाले हैं ड्रेस कोड वर्सेस कट्टर सोच की। खबर पूरी बताने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, हिंदू संस्कृति है हमारी। सारे ड्रेस कोड और सारी बातें ये महिलाओं के बारे में ही होते हैं, ये तालिबानी बातें हैं। तालिबानी माइंडसेट है वो आपका है, सभी अच्छे चीज़ों में भी खोट दिखाई देता है। कि आप एक ऐसी चीज़ को कराने जा रहे हैं जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सूर्य नमस्कार कोई धर्म मजहब से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। आप मंदिर में जब दर्शन करने जाते हैं, सनातनी परंपरा के अनुसार कोई सर ढक कर जाता है, सलवार सूट पहन कर जाता है, साड़ी पहन कर जाता है। और इसी को लेकर अगर ड्रेस कोड सिद्धिविनायक मंदिर में लागू कर दिया गया। बहुत से मंदिरों में आप गए होंगे, विदेशों में भी आपको दर्शन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर आप कहीं जाते हैं और आपने अगर इस तरह के कुछ शॉर्ट्स पहने हुए हैं या आपने हाफ पैंट पहनी हुई है तो आपको कपड़े लेकर उसे ढकना पड़ता है। और ये कानून, जब ये प्रथा यहाँ लागू कर दी गई है सिद्धिविनायक मंदिर में, तो उससे कांग्रेस नेता को चिढ़ हो गई है। हुसैन दलवाई, जिनका ना सनातनी परंपरा से कोई लेना देना है, ना वो हिंदू धर्म पर चलते हैं, ना उन्हें मंदिर जाना है, उसके बावजूद वो इस तरह से इस पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और सियासत का मौका नहीं छोड़ना चाह रहे हैं हुसैन दलवाई। हुआ क्या है, खबर क्या है, आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप भी सिद्धिविनायक जाने वाले हैं तो आपको ध्यान रखना होगा आपसे। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में ड्रेस कोड लागू हो गया है। मंदिर में छोटे कपड़े या फटी जीन्स इस तरह के कपड़ों पर पहनकर जाने में रोक लग गई है। पारंपरिक पोशाक पहने श्रद्धालुओं को ही प्रवेश मिलेगा और ये नियम सही भी है, जरूरी भी है। नया नियम अगले हफ्ते से लागू करने की तैयारी हो रही है। श्रद्धालुओं के अनुरोध पर ही फैसला लिया गया है, मंदिर ट्रस्ट ने यह भी कह दिया है। लेकिन इसके बावजूद हुसैन दलवाई